सरकार इसलिए होती है कि वो जनता की सुनवाई करे, और एम्बुलेंस कर्मचारी भी जनता में ही आते हैं। इनके भी वोट हैं, इन लोगों ने भी सरकार को चुना है और इनका अधिकार है कि चुनी हुई सरकार जब इनके सामने कोई समस्या खड़ी हो उसका निदान करे, उस समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बिल्कुल तानाशाही पे उतारू है। सरकार एम्बुलेंस कर्मचारी यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के हाथ में पेट्रोल की बोतलें भी हैं। अब जब स्थिति जीने मरने पर आ जाए और सरकार उस वक्त भी न सुने तो फिर कितना निंदनीय है, कितना दुखद है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इनकी मांगे जायज़ है। ठेका प्रथा से इनको मुक्त किया जाना चाहिए। जो भी ठेकेदारी की प्रथा इसमें चल रही है उसमें ये लोग नहीं रहना चाहते। कोविड काल में जो लोग शहीद हुए हैं, हमारे एम्बुलेंस के चालक या कर्मचारी जो भी लोग काम करते हैं, उनकी शहादत हुई तो उनके दुखी परिवार को, उनके पीड़ित परिवार को 50 लाख की राशि जो है दी जाएगा। सरकार 50 लाख की राशि बहुत ज़्यादा अगर सरकार को लग रही है, सरकार उस पर कमेटी बैठा दे और एक निर्णय ले। कम से कम इनके हित में एक निर्णय तो होना चाहिए कि कुछ राशि इनके परिवारों को मिलेगी तो उसको कुछ सहायता मिलेगी। वैसे 50 लाख की सरकार के लिए बहुत बड़ी धनराशि नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में जो कर्मचारी एम्बुलेंस चालक मरे, 108, 102 एम्बुलेंस। समाजवादी पार्टी की सरकार में सेवा माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए जनता की सेवा के लिए दी थी, जिसके माध्यम से गरीब परिवार के लोग और गरीब क्या अमीर क्या जिसका भी एक्सीडेंट हो जाता था उसको यही एम्बुलेंस लेके अस्पताल जाती थी। महिलाओं के बच्चा होने के समय ये एम्बुलेंस यही हमारे कर्मचारी लेके अस्पताल लेकर जाते थे। रात दिन दोपहर हर वक्त इनको किसी भी समय याद किया जाता है 108, 102 पर, तो ये लोग लेके जाते थे। जब इतना मेहनत का काम ये लोग कर रहे हैं, अपना उसी से परिवार भी पाल रहे हैं, तो उसमें अगर कोरोना काल में कुछ लोगों की शहादत हुई है तो उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इनकी सारी मांगे जायज़ हैं। समाजवादी पार्टी इनकी सारी मांगों का समर्थन करती है। जिला उपाध्यक्ष जी हमारे आए हैं, जयपाल सिंह जी, और हमारे सईद भाई अल्पसंख्यक सभा के भी अध्यक्ष आए हैं। हम लोग इसीलिए आए इनकी पीड़ा को समझने के लिए। अभी तक तो अखबारों में पढ़ते रहे, आपके न्यूज़ चैनलों पर देखते रहे कि क्या इनकी पीड़ा है, लेकिन इनकी पीड़ा वाकई में बड़ी है और इनके परिवार और रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी को तानाशाही रवैया अपना छोड़ना चाहिए, अपनी जिद छोड़नी चाहिए। जब कोई आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखता है, अपनी मांग रखता है, मुख्यमंत्री जी फोर्स लगा देता है, इतनी संख्या में पुलिस बल लगा देते हैं, फिर उसके बाद माध्यम से धमकी भी दे जाता है। हालांकि इन लोगों ने इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी हुई हैं। बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी पड़ती है उसके लिए इन्होंने ब्लॉक स्तर पर अपनी एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करा के रखी है। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इन्होंने सेवाएं ठप कर दी, लेकिन अपनी रोजी रोटी और भविष्य का जब सवाल होता है तो हर आदमी लड़ने के लिए आगे खड़ा होता है अपने बचाव में। तो सरकार अपनी जिद छोड़े। और समाजवादी पार्टी ये मांग करती है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि मुख्यमंत्री जी इनकी सभी जायज़ मांगों को माने और ये सेवा सुचारू रूप से फिर से चालू हो, क्योंकि इससे जनमानस को समस्या होगी। मैं समझ सकता हूँ, एम्बुलेंस कर्मचारियों की डेथ हुई है कोरोना काल में, उनके परिवार पीड़ित हैं और ये लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली 2-2, 3-3 महीने से। तो मुख्यमंत्री तनख्वाह क्यों नहीं दे रही है? तो इनका राइट है तनख्वाह। तो तनख्वाह भी बढ़ाना का ही मांग है इनका, कि तनख्वाह बढ़ाना चाहिए, इनको परमानेंट कर देना चाहिए। ऐसी जो इनकी मांगे हैं वो जायज़ हैं, नाजायज़ कोई मांग नहीं है।